हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से क्लास के लिए आए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज आए आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से क्लास के लिए आए हैं। ये डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है साइंस का। इतना क्वेश्चन है सारा साइंस का। हमारा पहला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की घटना ये कौन सी टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? पहला, प्रकाश का परावर्तन को, प्रकाश का अपवर्तन को, प्रकाश के विक्षेपण को या प्रकाश का प्रकीर्णन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन का होगा, प्रकाश का अपवर्तन का होगा, या प्रकाश का विक्षेपण का होगा, या प्रकाश के प्रकीर्णन का होगा। तो इसका हम बता दें करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन को। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए का डी हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा योग ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा योग ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथनिक अम्ल, इनमें से सभी। इथेनॉल, प्रोपेनिक अम्ल, इनमें से सभी, या एथनिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का करेक्ट आंसर ए होगा, इथेनॉल। इसका करेक्ट आंसर इथेनॉल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, या घास मछली तथा बकरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घास, बकरी तथा मानव। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, या घास मछली तथा बकरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घास बकरी तथा मानव। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, या 5 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 4। इसमें कहा गया है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है कोष्ठों की संख्या। अगला हमारा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हार्स कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संरचना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का करेक्ट आंसर होगा बी, अपचयन होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हार्ट से कहलाता है अपचयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में
आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है 7, 7, 8, 9 या 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है तो 18 होगा। इसका करेक्ट आंसर 18 होगा। इसमें कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय तीन का लेप होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि यहाँ पर लिखना चाहिए था 3 लिखा गया है, जो कि 3 यहाँ पर लिखना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, यहाँ पर भी 3 लिखा है ये सारा गलत है। ये सारा यहाँ पर 3 लिखा था तब ना, नहीं ये सही है, नहीं यहाँ पर 3 लिखा था 3। हाँ, तो यहाँ पर 3 की अपेक्षा जिंक महंगा है या 3 की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, 3 की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, 3 की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। 3 की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसमें कहा गया है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय 3 का लेप होता है, क्योंकि 3 की अपेक्षा जिंक के अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 7 का सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, एस्पिरजिल। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, एस्पिरजिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का करेक्ट आंसर होगा 8 का करेक्ट आंसर होगा ए, हाइड्रा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अमीबा होगा नहीं, एस्पिरिजिला होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हाइड्रा हो जाएगा। इसमें कहा गया है पूर्ण रुद्र भवन का उदाहरण है, तो हाइड्रा उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी प्रगति पर कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तित होता है? 2, 1, आधे या 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सी होगा, आधे। इसमें कहा गया है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी की गति पर कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा। इसका करेक्ट आंसर होगा आधा। तो फ्रेंड्स थैंक यू। हमारे चैनल पर हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।